नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां भैंस चोरी की योजना बनाते गिरोह को पुलिस ने दबोचा, कहां 2 साल बाद बड़ी धूमधाम से निकली सिंधी समाज की एकता यात्रा। साथ ही जानेंगे कि किसकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बदायूं में भैंस चोरी की योजना बनाते गिरोह को दबोचा गया। पुलिस ने गिरोह के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक 4 पहिया गाड़ी तथा अवैध असलहा भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। बिलसी थाना क्षेत्र में हुई 2 भैंस चोरी की घटना का खुलासा किया गया। पूर्व में भी कई थाना क्षेत्र में भैंस चोरी की घटना को इन लोगों ने कबूल किया। बिलसी पुलिस ने मुखबिर व सर्विलांस की सहायता से भैंस चोर गिरोह को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। 4 लोग भैंस चोरी की योजना बनाते हुए बिलसी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से एक पिकअप गाड़ी और 3 तमंचे और 16,900 रुपया इनके पास से बरामद हुआ है। ये लोग भैंस चोरी करते थे और ये संभल में ले जाकर किसी स्लॉटर हाउस में बेच देते थे और उससे जो पैसा अर्जित होता था तो उससे ये अपना धंधा पानी करते थे। इनको आज गिरफ्तार किया गया है और मुनासिब धाराओं में अब अभियोग पंजीकृत कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। इंदौर में 2 साल बाद बड़ी धूमधाम से सिंधी समाज की एकता संदेश यात्रा निकली। कोरोना काल के बाद शहर में अब हर त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। होली रंग पंचमी के बाद अब सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। आज सिंधी समाज ने अन्नपूर्णा मंदिर से लेकर सिंधी कॉलोनी तक वाहन रैली निकाली, जिसमें सिंधी समाज के युवाओं ने बागडोर संभाल रखी थी। वहीं मुख्य रूप से बंटी बदलानी, विशाल गिडवानी, पंकज, बाबू वाधवानी, दीपक खत्री, जय राजदेव, सचिन जैसवानी जैसे युवाओं ने कमान संभाल रखी थी। समाज के युवाओं द्वारा बंटी बदलानी ने बताया कि वाहन रैली का मकसद समाज को एकजुट करना और आने वाले दिनों में भगवान झूलेलाल जी के जन्म दिवस पर निकलने वाले भव्य जुलूस को कामयाब बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर रहना है। इस वाहन रैली में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने वाहनों से घर से निकली और वाहन रैली में शामिल हुई। युवाओं के माध्यम से निकाली गई है जी। किस तरह का संदेश है ये? हमारी हर साल निकलती है। इसमें पूरे देश का एक रिकॉर्ड भी बना चुकी है, पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इसमें पूरे शहर के सिंधी समाज के युवा, महिलाएं, बहनें, परिवार सहित आते हैं। ये हमारे चेटीचंड उत्सव पे भगवान झूलेलाल जी के आगाज़ का एक संदेश देते हैं पूरे शहर में। हमारे शंकर लालवानी जी सांसद वो पूरे देश में इस तरह की यात्राओं के लिए आह्वान कर चुके हैं और पूरे देश में इस तरह की यात्राएँ निकल रही हैं। आज देखा गया कि बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है, पहली बार जो है संख्या बहुत अधिक दिखाई दे रही है। हमारे सांसद जी की वजह से और हमारे सभी वरिष्ठों की वजह से इस बार संख्या पहले से अधिक है। चेटीचंड उत्सव किस तरह से बनेगा इस बार? जिस तरह का चेटीचंड उत्सव पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं मनाया जा पाया था, इस बार हम लोग अधिक से अधिक तादाद में और अधिक से अधिक उत्साह में मनाएंगे। आपका नाम? विशाल गिदवानी। निकाली गई एकता भव्य यात्रा क्या उद्देश्य को लेकर निकाली गई और किस किस समाज के लोग इस यात्रा में शामिल हुए? देखिए, चेटीचंड युवा समिति द्वारा समग्र सिंधी समाज को एक साथ लेके भगवान झूलेलाल जी के जन्मोत्सव के पूर्व आज रविवार को एक निमंत्रण पूरे इंदौर शहर में देने के लिए निकाली गई है ये यात्रा। ये पूर्ण रूप से 2 पहिया वाहन यात्रा है। इसमें संपूर्ण रूप से मैं समझता हूँ सिंधी समाज ही शामिल है और ये पारिवारिक यात्रा है। इसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष, साधु संत समाज के सभी शामिल हैं। एक अनुमान यात्रा में कितने लोग शामिल? देखिए, हमारी इस यात्रा को 2 वर्ष पूर्व गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है, जो कि तकरीबन 5400 2 पहिया वाहन का था। इस बार हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि 8 से 10,000 2 पहिया वाहन होने चाहिए। इसका प्रमुख उद्देश्य देखिए, सिंधी समाज में एकता, भाईचारा, आपसी और प्रमुख सबसे जो बड़ा उद्देश्य है हमारे भगवान झूलेलाल जी के जन्मोत्सव पर निकलने वाली शोभा यात्रा का निमंत्रण देना आगाज। यात्रा में मुख्य रूप से यात्रा का मार्गदर्शन समाज के साधु संतों द्वारा, मातृशक्ति और वरिष्ठों द्वारा किया गया है।
हमारे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी द्वारा भी इस यात्रा का नेतृत्व किया गया था और हमारे समाज के सभी वरिष्ठ इस यात्रा में शामिल थे और ये पिछले कई वर्षों से यात्रा निकल रही है, इसी तरह से निकल रही है। इस बार और बड़ा रूप ले लिया है इस यात्रा ने और हमें उम्मीद है कि हमारे समाज के सभी आप लोगों के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे समाज की अब जो शोभा यात्रा निकलने वाली है वो इससे भी बड़ी और भव्य निकलेगी। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। गुटकेश्वर महादेव मंदिर किला मैदान पर आयोजित हरिहर फाग महोत्सव के आयोजन में प्रख्यात भजन गायक भोपू जी के भजनों के साथ फूलों की होली खेली गई। उक्त आयोजन की जानकारी देते हुए आयोजक पंडित अंकित त्रिवेदी ने बताया कि उक्त आयोजन प्रतिवर्ष होता है, लेकिन कोरोना काल के कारण 2 वर्षों बाद उक्त आयोजन में भक्तों ने भोपू के भजनों के साथ फूलों की होली का आनंद लिया। भक्ति रस में महिलाओं के नृत्य के साथ राधा कृष्ण के स्वरूप में बालिकाओं ने भी नृत्य किया। कार्यक्रम में संयोजक विवेक सिन्हा, यश शुक्ला की उपस्थिति में अतिथियों का स्वागत आशीष हरडिया एवं धीरज चौधरी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में कृपा शंकर शुक्ला, उमा शशि शर्मा, विधायक संजय शुक्ला, सुदर्शन गुप्ता, गोलू शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला, विकास अवस्थी, सचिन दावे और बाबा दीक्षित उपस्थित हुए। गुटकेश्वर महादेव पर हर साल जो फागुन की पूर्णिमा रहती है उस पूर्णिमा के दिन हम लोग फागोत्सव करते हैं, पर इस बार भक्त मंडल ने अपने बहुत सारे साथियों को, मार्गदर्शकों को खोया है, तो इसलिए होली का रंग डलने के बाद आज के दिन ये फागोत्सव कर रहे हैं। इसमें विशेषता ये है कि हम हरि और हर दोनों को एक साथ फाग खिलाते हैं। जहाँ बोलते हैं कि राधा बन के भोलेनाथ आए थे और भोलेनाथ ने इस फाग नृत्य को करा था, तो उसी माहौल को हम बनाते हैं। आज भोपू जी इंदौर के प्रसिद्ध गायक हैं, वो हमारे बीच में हैं और वो अपने सुंदर भजनों की प्रस्तुति दे रहे हैं, जिसका आनंद सारे श्रद्धालु यहाँ से ले रहे हैं। किस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है कोरोना के बाद से भक्तजनों में बड़ा भक्तिभाव नजर आ रहा है, क्योंकि 2 साल हो गए, सब भक्त भी परेशान थे, भगवान से दूर थे, घर में बैठ के भजन करते थे पर मन नहीं लगता था। पर एक मंदिर का जो धार्मिक वातावरण रहता है उससे लोगों को बहुत सुकून मिला है। शिवरात्रि पर भी बहुत ही भक्तों का जमावड़ा रहा है और आज भी हमें उम्मीद है कि आज भक्तों का बड़ा तांता रहेगा और ये फागोत्सव बड़े धूमधाम से भक्त मनाएंगे। इस फाग उत्सव में नया ये संदेश दिया है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर कि जो हमारी मातृशक्ति है उनको हमको सशक्तिकरण देना है और इसी उद्देश्य के साथ में हमने आज का ये फाग उत्सव करा है। मेरा नाम अंकित त्रिवेदी, अध्यक्ष गुटकेश्वर महादेव भक्त मंडल। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। श्रीलंका से वापस आ रहे प्रभु श्री राम जी के चरणों को रथ में बैठाकर कुनकुरी नगर पहुंचे। इस अवसर पर भगवान श्री राम वनगमन पथ काव्य रथ यात्रा के आगमन पर कुनकुरी के जय स्तंभ चौक पर हिंदू धर्म के नगरवासियों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ बम पटाखे फोड़कर भव्य रूप से स्वागत किया। वहीं स्वागत करने के दौरान कुनकुरी नगरवासियों ने भगवान श्री राम जी की आरती करके श्री राम के जयकारे लगाते हुए रथ को जशपुर की ओर विदा किया। वहीं कुनकुरी थाना प्रभारी उप निरीक्षक भास्कर शर्मा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को लेकर चाक चौबंद तरीके से हर तरफ नजर बनाए रखे। श्रीलंका से प्रारंभ हुई है। श्रीलंका से प्रभु श्री राम के चरण लेकर रामेश्वर से रथ में बैठे हैं और ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ होकर मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा थोड़ी देर बाद। क्योंकि बहुत समय पहले जब प्रभु श्री राम लंका गए थे तो सबसे मिलते मिलते गए थे। छत्तीसगढ़ की दंडकारण्य की भूमि ये सब राम के चरणों से पावन हुई थी। लेकिन जब प्रभु श्री राम ने रावण को जीत लिया तो लोगों की इच्छा होगी वापस राम उनसे मिले, जिन्होंने उनका स्वागत किया, जो उनके घर पे रहे। तब होटलें नहीं थी, धर्मशाला नहीं थी, तो राम आप में से सबके बड़े बुजुर्ग घर पे रहे होंगे। लेकिन रण जीतने के बाद राम को जल्दी आना पड़ा। तो हमारे मन में तभी से भावना थी कि एक बार राम को वापस लाकर सबसे मिलाते हुए हम अयोध्या ले जाएंगे। तो ये श्री राम के चरण वापस आप सबसे मिलते जा रहे हैं, क्योंकि जब राम थे तब ना नक्सलवाद था, ना ऊंच नीच थी, ना भाषा का भेदभाव था। लेकिन आज भाषा का भेदभाव बढ़ गया। तमिल, गुजरात, महाराष्ट्र सब हम अलग अलग हो गए, जाति पाति में बढ़ गए, ऊंच नीच का भेद बढ़ गया। तो प्रभु श्री राम ने उस समय केवट को गले लगाया, शबरी के बेर खाए, उस समय भाषा का भेदभाव हटाया। तो उन्हीं श्री राम के चरणों का प्रताप वापस इस देश को समृद्ध बनाए, सारे भेदभाव खत्म हो, वनवासी नगरवासी की दूरियां खत्म हो, जातिवाद का भेदभाव दूर हो, ये हम सबकी इच्छा है। तो प्रभु श्री राम अयोध्या जा रहे हैं, देश में राम राज्य आए, ये इच्छा है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट।
भवानी मंडी कस्बे के आदित्य विहार कॉलोनी में स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शाखा पर जानकी दादी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर संचालिका कुसुम ने जानकी दादी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और उनके सामाजिक जीवन में दिए गए योगदानों को भी बताया। कार्यक्रम में महिला जागृति मिशन अध्यक्ष संगीता जैन, वरिष्ठ पत्रकार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह अकलेरा की रिपोर्ट। ब्लॉक परिषद में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ब्लॉक प्रमुख दीपशिखा सिंह व भाजपा जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। क्षेत्र के प्रधान बीडीसी सदस्य, भाजपा नेता, कस्बेवासी और ग्रामीणों ने वृंदावन से आए कलाकारों संग होली गीतों पर जमकर थिरके। उपस्थित महिला नेत्रियों में ब्लॉक प्रमुख दीपशिखा सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा वंदना गुप्ता व भाजपा नेत्री शीला सिंह ने भी राधा और कृष्ण संग जमकर नृत्य किया। ब्लॉक प्रमुख दीपशिखा सिंह ने मां यशोदा बनकर भगवान कृष्ण के राधा से विवाह कराने को लेकर मां और बेटे का वात्सल्य दिखाया। इस दौरान भाजपा नेता रामकरण सिंह बच्चन व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजय प्रताप सिंह, बीडीओ अमित कुमार यादव, भाजपा नेत्री शीला सिंह, राष्ट्रीय परिषद सदस्य संतोष गुप्ता, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्य बलराम सिंह कछवाहा, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी आनंद स्वरूप द्विवेदी, जिला महामंत्री अखिलेश नाथ दीक्षित और कल्लू सिंह राजपूत, जिला उपाध्यक्ष प्रेम नारायण द्विवेदी व नरेंद्र सिंह, पूर्व जिला महामंत्री आशुतोष मिश्रा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। विवाद में दोनों पक्षों से 3 महिला सहित 5 लोग घायल हुए। बच्चों के बीच मामूली विवाद में दोनों पक्ष आए थे आमने सामने। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की जाँच पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। बुलंदशहर की खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मुंडा खेड़ा गाँव का ये पूरा मामला है। सुल्ताना, किस वजह से झगड़ा हुआ था? ये आपके साथ मारपीट हुई है? जी। किस वजह से झगड़ा हुआ था? ये इस वजह से मतलब मेरी लड़के मतलब मेरा लड़का जो है इनके बच्चों के साथ गया। 3 इनके लड़के थे। वो जंगल में मेहनत मजदूरी जैसे भी है वो करके आ गया। वो नहा के भी आया। मैं उससे कहने लगी भैया तेरे टिफिन कहाँ है? बोला अम्मी टिफिन तो मेरा गुड्डू के पास है, गुड्डू का कलवा पे। तो आपने मार क्यों लगाई? हमें तो मार, हम तो सादे सुबह भी थे। आपके साथ हाथापाई क्यों की गई? मतलब उन्होंने पूछने, मैंने लड़के को भेजा था, मैंने भेजे गाली को। क्या वो लोग घर आ गए? क्या नाम है आपका? नहीं, हम तो खुद ये मैंने लड़के को भेजा था। मैं बताऊँ आपको, तुम्हें काम करने गया था जंगल में। अब जंगल में दोपहर जो मुल्ला नाम का वो आया, बोला क्या नाम है चच्ची रोटी दे दो अल्तमस की, मैं रोटी लेना आया हूँ और मैं ट्यूशन जाऊँगा। अब वो ट्यूशन चला गया। किसी नाली के पत्थर को लेकर झगड़ा हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं नाली के पत्थर का तो कोई भी नहीं था, मगर मैं खड़ा था वहाँ पे नाली के पत्थर पर। मैं साइड में खड़ा था। ये गाली बकी थी ना इनको, छोटी वाली बहन को। तो छोटी वाली बहन आपकी कितनी बड़ी है? ये तो जिसके चोट लगी। कितने साल की है? 8 साल। आपकी सगी बहन है? हाँ। अब मैं जो साइड में खड़ा, चोट सर पे आई है? हाँ। पुलिस को सूचना दी आपने? सूचना दे दी। पुलिस आई, उन्होंने मेडिकल कराया। आइए जरा छोटी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रविवार को हमला हुआ है। एक शख्स ने पटना से बख्तियारपुर में उनके ऊपर मुक्का चलाया। हालांकि सीएम को चोट नहीं लगी। फिलहाल पुलिस उक्त युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री निजी कार्यक्रम के तहत बख्तियारपुर गए थे। बता दें कि योगी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर पटना लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वे किसी मूर्ति का माल्यार्पण करने के लिए जा रहे थे, तभी भीड़ में शामिल एक युवक ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि समय रहते सीएम की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने काबू कर लिया और पुलिस ने उस युवक को हिरासत में ले लिया। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट।
सुगौली नगर स्थित एक निजी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला की ऑपरेशन के बाद मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो गया। महिला की मौत से नाराज परिजनों ने जमकर बवाल काटा। वहीं आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने राजमार्ग को जाम कर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि 5 माह की गर्भवती महिला इलाज के लिए पहुंची, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट में बच्चा मर गया, जिसका ऑपरेशन करना होगा। वहीं ऑपरेशन किया गया, महिला की स्थिति खराब होने लगी। इसी बीच महिला की मौत हो गई। मौत के बाद कंपाउंडर रेफर करने की बात कहने लगा और डॉक्टर वहां से फरार हो गया। मौके पर पहुंचे पीएचसी प्रभारी थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा, सीओ धर्मेंद्र गुप्ता ने घटना का जायजा लिया और कार्रवाई के आश्वासन के बाद सड़क जाम समाप्त हुआ। करीब 4 घंटे तक मुख्य मार्ग जाम रहा। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पट्टी क्षेत्र के एक विवाहिता ने अपना तथा ननद और सास के गहने लेकर फरार हो गए। इस बात की जानकारी जब पति को हुई तो अपनी ससुराल पहुंच गया, लेकिन ससुराल में उसके ससुर तथा अन्य ससुराली जनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने इस संबंध में पट्टी कोतवाली में अपनी पत्नी के विरुद्ध तहरीर दिया है। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के मकरा मनभौना गांव का रहने वाला रंजीत कुमार पुत्र पन्ना लाल की शादी रानीगंज थाना स्थित शिवपुरवा रामदेव निवास की बेटी अंतिमा के साथ हुई है। पट्टी कोतवाली पहुंचे रंजीत कुमार ने बताया कि रविवार की शाम 4 बजे बिना किसी से बताए उसकी पत्नी अपने भाई को बुलाकर उसके घर में रखे हुए गहने तथा उसकी बहन और मां के गहने को लेकर वहां से फरार हो गए। जब पीड़ित पति अपने घर पहुंचा तो उसे इस घटना के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद वो अपने ससुराल पहुंचा। उसके ससुराली जन उसे लाठी डंडा लेकर मारने पीटने लगे और दोबारा दिखाई देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए उसे वहां से जाने के लिए कहा गया। क्या नाम है आपका? रंजीत। पिताजी का क्या नाम है? पन्नालाल। घर कहाँ है? मकरा मनभौना। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना हुई मतलब मेरा महतारी बाप नहीं था, मैं भी नहीं था। जी। मतलब किसी प्रोग्राम में गए थे। जी जी। छोटा भाई थे। जी। मतलब छोटा भाई थे, सो रहे थे। जी। तो वो अपने भाई के बुला के। कौन? मेरी दीदी। अच्छा। भाई को बुला के हाँ। पूरा गहना लेके चली गई। किसका गहना ले गई है? माँ के, बहन के, अपना भी। माँ का क्या नाम है? सूरमती। हाँ। तो घटना कब की है? घटना 3:30 बजे की। आज ही की? रविवार को 3:30 बजे दिन में? तो आप उसके यहाँ गए थे? हाँ गए थे, ये पता चली कि यहाँ पे आए हैं। जी। जब गए वहाँ सब कोई झगड़ा, लाठी डंडा लेके मतलब झगड़ा करके मार। मतलब आपकी पत्नी गहने और जो भी था लेके चली गई है। शिकायत लेकर आप यहाँ आए हैं? हाँ उसी की शिकायत लेके आए। कितनी कीमत होगी गहनों की जो ले गई है? मतलब क्या क्या गहना था उसमें, ये बता दीजिए। लॉकेट था, पायल था, हाफ पेटी था। हाँ। और अच्छा, मतलब लाखों के गहने गए होंगे। ठीक। आप उसी शिकायत लेकर कोतवाली पट्टी आए हैं अभी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।